नमस्कार, सभी को जयशंकर। इनका नाम रीता देवी है। 30 वर्ष इनकी उम्र बताई जा रही है। फंदा लगाकर इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, जो सूत्र बता पा रहे हैं। 30 वर्ष इनकी उम्र है, 2 बच्चे हैं इनके, और जो जानकारी मिल पा रही है कि ये प्राइवेट टीचर थे, जिनका रहस्यमय तरीके से शव अपने ही ससुराल से मिला है। आखिरकार मृत्यु का क्या कारण है, पुलिस ही बड़े स्तर पर तहकीकात करेगी। फिलहाल बड़ा ही एक दुखद समाचार है। आपको बताऊं, ये प्राइवेट टीचर हैं, अध्यापक हैं, 2 बच्चे हैं इनके, और ये रहने वाले रैपर सतवारी की जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के मुताबिक। और इनका विवाह अरनिया क्षेत्र इलाके, करयाल क्षेत्र इलाके में हुआ था। 30 वर्ष इनकी उम्र है, 2 बच्चे हैं इनके, ये प्राइवेट टीचर हैं, और इनका शव रहस्यमय तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही ससुराल से मिला है। मृत्यु का क्या कारण है, क्या इन्होंने सुसाइड किया है, क्या इन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है कि क्या, अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक पुलिस की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जो भी हुआ, बड़ा एक दुखद समाचार है। अध्यापक, शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनका शव ऐसी अवस्था में जब अपने ही ससुराल से मिलता है, तो क्या दुख उन परिवार वालों को, उन माता पिता को जिनके घर में बेटियां होती हैं। अपने बेटियों का विवाह करने के बाद जो है, जब उन्हें ये खबर सुनने को मिलती है, तो क्या व्यतीत होती है उस पिता पे, माँ पे, पूरे परिवार पे। अब अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल पूरी जानकारी आपके समक्ष में साझा करना चाहूंगा। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में ही फंदा लगाकर इस महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। फंदा इन्होंने खुद लगाया है कि फंदा लगाने के लिए ससुराल वालों ने मजबूर किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना जाने कितने ही ऐसे केस हमारी बेटियों के आते हैं जहां हमारी बच्चियां सुसाइड करती है। देखिए, जब कोई सुसाइड करता है उसका कारण जरूर होता है, या वह घर से, परिवार से दुखी होती है, अपने पति से दुखी होती है, या अपने ससुराल वालों से दुखी होती है, या दहेज के नाम पे कई ऐसे मामले जम्मू में देखने को मिलते हैं, जहां पर आपने कितनी ही खबर सुनी होगी, जहां पर महिलाएं, लड़कियां जिनके विवाह हुए होते हैं, उनके शव रहस्यमय तरीके से ससुराल में मिलते आए हैं। और प्रोटेस्ट परिवार वालों की क्या मांग रहती है, कितनी ही खबर आपने जम्मू में जरूर सुनी होगी। जिस पर व्यतीत होती है उसी को दर्द होता है, जिसकी बेटियां जाती हैं उसी को दर्द होता है, बाकी तो सब टिप्पणी करने वाले होते हैं। जो भी हुआ, बड़ा दुखद खबर है। आपको बता दूं कि अरनिया के गांव करयाल खुर्द, जी हां, अरनिया के गांव करयाल खुर्द के रहने वाली 30 वर्षीय प्राइवेट स्कूल की अध्यापिका अपने ही घर में फंदा लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला की पहचान रीता देवी, पत्नी सुनील कुमार। अरनिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कस्टडी में लिया है, और पोस्टमार्टम के बाद जो है घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। अब प्रश्न ये है कि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है कि रीता देवी जम्मू के रैपर सतवारी के रहने वाली है। 30 वर्ष इनकी उम्र है, और इनका विवाह बिश्नाथ क्षेत्र के अरनिया इलाके के करयाल खुर्द इलाके में इनका विवाह हुआ था। और इनके 2 बच्चे हैं, और पेशे से ये अध्यापक भी थे, प्राइवेट टीचर थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस बच्ची का शव अपने ससुराल में ही फंदा के लगाए स्थिति में जो है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि मिला है। देखिए, प्रश्नों के उत्तर जरूर होते हैं, उत्तरों के प्रश्न भी होते हैं। अगर ये सुसाइड है, तो सुसाइड जो करता है उसका कारण बहुत ज्यादा होता है। या वो पति से दुखी थी,
या ससुराल के अत्याचार से दुखी थी, लेकिन फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं समाज में तो उनके कारण यही होते हैं, टॉर्चर के नाम पर, दुखी के नाम पे, और हमारे बच्चियों को किस तरीके से दहेज के नाम पर टॉर्चर किया जाता है। कई से मामले जो है जम्मू में आप सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। प्रश्न यह है कि अगर आपके घर में एक बेटी जन्म लेती है, कितना प्यार करते हैं अपने बेटी से, वही माता पिता उस बेटियों को लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, परवरिश करते हैं, वही पिता कन्यादान करता है और एक पराया पुरुष को हवाले करता है विवाह के माध्यम से। जब ऐसी अवस्था में बच्चियों के शव, जब एक खबर मिलती है माता पिता को, तो क्या दुख होता है उस पिता को, उस मां को। हम ये बयान नहीं कर सकते, मात्र ही बयान कर सकते हैं जिनके घर की ये बेटी थी और जिस घर की ये बहू थी और जिस कारण से इस बच्चे की मृत्यु हुई है। जो भी हुआ बड़ा दुखद हुआ है। बढ़ते बेटियों के शव ससुराल से जो मिलते आए हैं उसके कारण काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैं एसएचओ अरनिया से यही अपील करूंगा, पुलिस सख्ती से जांच करे, मृत्यु के कारणों का पता लगाए कि आखिरकार हम बेटियों का विवाह इसलिए करते हैं, डोली में इसलिए विदा करते हैं कि उन बच्चियों का शव अपने ससुराल से मिले, वो भी फंदा लगाए हुए। ये फंदा इसने लगाया है, किस कारणों से लगाया है, क्या लगाने के लिए मजबूर किया है कि क्या? अब पुलिस ही बड़े स्तर पर तहकीकात करेगी, लेकिन जो भी हुआ बड़ा दुखद हुआ है। हम शोक प्रकट करते हैं और इनके लिए ओम शांति। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, जितने भी व्यूअर इस समय जेके चैनल के माध्यम से हमारे समक्ष जुड़े हुए हैं, आप इस बच्ची के लिए ओम शांति लिखे। 30 वर्ष इसकी उम्र थी, 2 बच्चे थे इनके, और इस बेटी का शव अपने ही ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में रहस्यमय तरीके से सूत्रों के मुताबिक फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त हुई है, जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं। पुलिस की तहकीकात जारी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद पुलिस बड़े स्तर पर तहकीकात करेगी, मौत के कारणों के पता लगाएगी। अगर इस मृत्यु में किसी का हाथ होगा या और कुछ, उस पर पुलिस सख्ती से पेश करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी करेगी। फिलहाल जो भी हुआ बड़ा ही दुखद समाचार है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, आप रीता देवी, और ये पेशे से एक अध्यापक थी, शिक्षक थी, बच्चों को शिक्षा दिया करती थी प्राइवेट स्कूल में, और 30 वर्ष इस महिला टीचर की उम्र थी, जो कि सूत्रों के मुताबिक रापसवारी इलाके के रहने वाली थी और अरनिया क्षेत्र इलाके में करयाल खुर्द में इनका विवाह हुआ था। और आज रहस्यमय तरीके से फंदा लगे हुए इस अध्यापक टीचर रीता देवी का शव मिला है। आप इनके लिए ओम शांति लिखे और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शंकर।